नबी अपने बेटी को बैठाया करते थे, अपने बगल में बैठाया करते थे और बाकायदा उनको प्यार किया करते थे। लेकिन अपनी बेटी से ये कहा करते थे, आई मेरी बेटी अंतज़ी नफ्सी की मिनन नार, आई मेरी बेटी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, आई मेरी बेटी आने वाली जिंदगी की तैयारी कर ले, अंतज़ी नफ्सी की मिनन नार, आई मेरी बेटी अपने आप को तू जहन्नम से बचा ले। इमाम कायनात अपने बेटी को इस अंदाज से समझा रहे हैं। अब बताओ जिम्मेदारों, कभी आपने अपने बच्चों और बच्चों को इस अंदाज से कभी बोला है? गार्जियन है लेकिन गार्जियन बन नहीं रहे। गौर करो, आज मुझे यही बताना है कि अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं, क्या करें कि बच जाएं। दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं कि जहन्नम से बचा जा सकता है, लेकिन जिस दिन आंख बंद उस दिन कहानी खत्म, कुछ नहीं कर सकते हो। आप जब तक जिंदा हैं बचने के बहुत सारे रास्ते आपके पास मौजूद हैं और बहुत सारे तरीके आपके पास मौजूद हैं, लेकिन जिस दिन मर जाएंगे उसके बाद आपका सारा रास्ता खत्म और दाएं हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में पैदा हुए वो दौर जहालत का दौर था, कलयुग का दौर था। कलयुग, हिंदू धर्म के अंदर 4 युग पाए जाते हैं। कितने युग? 4 युग, 4 जमाने। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और चौथे नंबर पे कलयुग। कलयुग कहते हैं जिस जमाने में आदमी जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहा हो उसको कलयुग कहा जाता है। जानवर की तरह अरब की उस कहानी को अगर आप पढ़ेंगे और तारीख की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह के नबी ने जिस दौर में जन्म लिया, जिस दौर में आप पैदा हुए, वो कलयुग का जमाना था, क्योंकि कलयुग के अंदर वो सारे काम हो रहे थे। अब बताओ, एक बेटा अपनी माँ से निकाह कर रहा हो, यानी बाप ने निकाह किया हो कई औरतों से और उसकी सगी मां नहीं हो, लेकिन उसके बाप की वो बीवी हो और बाप मर जाए और ये बेटा अपनी उसी मां के आंचल पे चादर रख देता था और ऐलान करता था कि आज से ये मेरी बीवी है। अब तसव्वुर कर सकते हो कि ये कौन सा जमाना था, कौन सा दौर था जो अपनी मां को अपनी बीवी बना रहा हो। आज गरीब से गरीब आदमी अपनी बेटी से कितना प्यार और कितनी मोहब्बत करता, अंदाजा लगाओ। खाना नहीं खाएगा लेकिन अपनी बेटी को खिलाएगा। तकलीफ बेटी को होगी, दर्द बाप को पहुंचेगा। रात के 12 बजे अगर पता चले कि मेरी बेटी बीमार है तो रात की तारीकी में, ठंड के मौसम में अपनी बेटी को लेकर के डॉक्टर तक पहुंचेगा ताकि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अपनी तकलीफ उठाना गवारा है लेकिन बेटी को तकलीफ देना गवारा नहीं है। मेरे भाइयों, वो कलयुग का जमाना था कि अपनी बेटियों को जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया करते थे और अपने लिए फख्र समझा करते थे। अब अंदाजा लगाओ वो दौर कैसा दौर था जिसको कलयुग कहा गया। कितना डेंजर दौर होगा। आप अपने बेटी को अपने ही हाथों से जमीन में गाड़ सकते हैं, वो भी जिंदा। हमें और आपको मुर्दों को भी दफन करने में और उसके ऊपर मिट्टी डालने में हमें और आपको हाथ कांपने लगते हैं कि हम अपने भाई के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। हमारे साथ खाने वाला, पीने वाला, चलने वाला, दौड़ने वाला, भागने वाला आज जमीन के अंदर जा रहा, उसके ऊपर हम उसकी कब्र के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, हाथ कांपने लगता है। बताओ, कोई आदमी अपने बेटी को, वो भी जिंदा 2-4 साल बच्ची को जो इतनी प्यारी हुआ करती है, अगर काम करके बाप आए और अपने उस प्यारी बेटी को उठा ले तो काम की वो थकावट जो आप करके आए वो थकावट खत्म हो जाती है। इन बच्चियों के अंदर इतनी ज्यादा मासूमियत पाई जाती है, लेकिन इन बच्चियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया करते थे। कुरान ने वही नक्शा खींचा है, वह
इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। जब उन्हें किसी लड़की की बशारत सुनाई जाती थी, खुशखबरी सुनाई जाती थी, शुभ समाचार सुनाई जाती थी, तो काला चेहरा हो जाता था और अपने आप को अपने घर के अंदर छिपा लिया करता था। वो किसी के सामने जाता नहीं था कि लोगों को मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे घर के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया है, यानी बेटी की पैदाइश बाइसे आर समझा जाता था। अपने आप के लिए वो समझता था मेरी बेटी मेरे लिए बहुत ही तकलीफ दे चीज बन गई है, और इस तकलीफ को अपने हाथ से खत्म करता था, यानी जमीन के अंदर गाड़ करके अपनी 2, 3, 4, 5 साल की बच्ची को जमीन के अंदर गाड़ देता था, या ये कह लिए गड्ढा करने के बाद पीछे से लात मार करके गड्ढे में गिरा देता था और ऊपर से मिट्टी डाल करके उसे मार दिया करता था। अब अंदाजा लगाइए कैसा युग था, इसको कहा गया कल युग का जमाना होगा। अब मंत्र देखिए, इत्तकलौगत्पराय जनेषु घर घर मेरे धर्मत्तराय सत्वैन भगवान उत्तरेष्यति ततस्तु शंबल गराम सौत से जो जाति विवज्जित मंगलाचार बहुल पापित विवज्जित। यही उसी जमाने को कहा गया है, वही कलयुग। कुछ जमाना गुजर जाने के बाद इत्तकलौगत्पराय जनेषु घर घर मेरे, जब इंसान जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेगा, अब इससे बढ़कर क्या और जानवरों की तरह जिंदगी कौन गुजार रहा हो, जो अपने ही बच्चों को अपने हाथों से मार रहा हो। ये इंसान हो ही नहीं सकता कि इंसान करे, ये जानवर ही कर सकता है, और जब इंसान ये काम कर रहा है तो इसको तो कलयुग ही कहा जा रहा है। गत्पराय जनेषु घर घर मेरे धर्मत्तराय सत्वैन भगवान उत्तरेष्यति। जब सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, कोई किसी धर्म को मानने वाला ना होगा, तो धर्म को नाफिज करने के लिए, इस्लाम बताने के लिए, सच्चाई को नाफिज करने के लिए अल्लाह ताला लास्ट ऋषि मुनि को भेजेगा, लास्ट पैगंबर को भेजेगा, लास्ट मैसेंजर को भेजेगा। सत्वैन भगवान उत्तरेष्यति ततस्तु शंबल गरामि सौति शिवजी उजाति विवज्जिता। वो आखिरी नबी, लास्ट ऋषि मुनि पैगंबर, आखिरी रसूल कासिद जो आएंगे वो कौन सी जगह पे आएंगे? फरमाया शंबल गराम के अंदर आएंगे, शांति जगह पे आएंगे, और नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो के आमन्ना का बेटा है और हजरत आमन्ना का लाल है, अब्दुल्ला का बेटा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे शंबल गराम के अंदर आए। उसी शंबल गराम और उसी मक्का की धरती के अंदर पैदा हुए, जिसको बलदुल अमीन से लक़ब दिया गया है, यानी अमन वाला शहर कहा गया है। उससे ज्यादा शांति वाला शहर आपको पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलेगा। और आगे देखिए क्या कहा, शंबल गरामी सौती शिव जो जाति विवज्जिता। मंगलाचार होंगे वो आखिरी नबी, नेकियों की दावत देने वाले। अच्छा बताइए, नबी से बढ़कर के ज्यादा किसी ने नेकियों की दावत दी? आप आए और आपने नेकियों की दावत दी और आपने ऐलान कर दिया, आई 360 मूर्तियों की इबादत करने वालों, आई इब्राहिम इस्माइल और फला फला मूर्तियों के सामने झुकने वालों, आई मरियम को अपना माबूद मानने वालों, तुम इन तमाम माबूदाने बातिल का इनकार कर दो और एक अल्लाह के सामने झुको। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे बढ़कर के और नेकी क्या हो सकती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम अपनी जबान से कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं, मालिक नहीं, राज़िक नहीं। ये नेकियों की दावत कौन दे रहे हैं? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक ऊंची जगह में खड़े होकर के आप ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कह दो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। तुम कामयाब हो जाओगे, तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम जन्नत में चले जाओगे। अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। और कहते कहते अल्लाह के नबी ने ये भी ऐलान करके कहा, आई अपनी बेटियों को मारने
वालों, जमीन में दफन करने वालों, जमीन में गाड़ने वालों, अपनी बेटियों को बाइसियार समझने वालों, ये बेटियां रहमत है, रहमत। मन इब्तुलिया बिहाज़िहिल बनात कुन्ना लहू सिदरम मिनन नार। अगर किसी ने दो बेटियों की परवरिश कर ली, दो बेटियों को पाला पोसा, खिलाया पिलाया और अच्छे जगह पे उसका रिश्ता कर दिया, अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि यही बेटियां जहन्नम में उनके लिए आड़ बन जाएंगी, यानी यही बेटियां उसको जहन्नम से बचा लेंगी। कहीं फरमाया मन कुन्न सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन, आपने फरमाया जिसने दो तीन बहनों की परवरिश की या तीन बेटियों की परवरिश की, फलहुल जन्नत, तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। यही तो कहा गया मंगलाचार, वो कौन होंगे? नेकियों की दावत देने वाले होंगे। अब बताइए ये नेकी नहीं तो फिर और क्या है? औरतों लड़कियों, उस नबी के उस फरमान के ऊपर फिदा हो जाओ, उस नबी के कानून को मान लो, नबी की इताअत करो, जिस नबी ने तुम्हें दुनिया में जीने का बाकायदा एक मकाम बताया। और औरत को जानवर नहीं बल्कि औरत को बताया कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मर्अतु सालिहा। आपने नेक औरत को दुनिया की सबसे कीमती दौलत करार दिया है। अब तसव्वुर कीजिए कि उस जमाना में औरत को बाइसे आर समझा जाता था, या ये कह लीजिए कि उस दौर में औरत को जानवर से बदतर और कीड़ा मकोड़ा समझा जाता था। लेकिन नबी अकरम ने औरत का एक मकाम दिया और आपने फरमाया कोई अगर बहन या बेटी किसी की भी परवरिश कर रहा हो और उसको सही तरबियत दे रहा हो और उसका निकाह कर देता हो तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। ये मंगलाचार नेकियों की दावत देने वाले कौन आए? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कीजिए, आपने लोगों को जहन्नम से बचाया, आपने नेकियों की दावत दी और आपने बताया कि अगर जन्नत में जाना है, जहन्नम से बचना है तो तौहीद को अपना लो। तौहीद में कोई घोटाला मत करो, कोई गड़बड़ी मत करो। अल्लाह को अल्लाह मान रहे हो तो अल्लाह को मानो। अब रब को मान भी रहे हो, अल्लाह को अल्लाह मान भी रहे हो और अल्लाह पे भरोसा ही न करो। ये कौन सा ईमान है मेरे भाइयों? अल्लाह पे भरोसा है तो उम्मीद रखो जो अल्लाह रहमे मादर में बच्चों को ऑक्सीजन दे सकता है, जो अल्लाह रहमे मादर में माँ के पेट में बच्चों को खिला सकता पिला सकता है, उसको बचा सकता है डायन और भूत से, उसकी हिफाजत कर सकता है, जो समंदर की मछलियों को खिला सकता है। एक एक मछली जो रोजाना कई कई हजार किलो गोश्त खा जाया करती है, जब उन मछलियों को अल्लाह दे सकता है तो हमें और आपको क्यों नहीं दे सकता है? ये अकीदा मजबूत करो। अल्लाह के अलावा दीगर लोगों के सामने झुकना, दूसरों से मांगना, दूसरों पे तवक्कुल करना, दूसरों पे जा करके अपने जरूरतें रखना, मेरे भाइयों ये इंसानियत की तौहीन है। ये तौहीद के अंदर बहुत ही बड़ा कलंक है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, फरमाया कि अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाले कौन? मोमिन ही अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, अल्लाह पर भरोसा करो। इस तरीके से अल्लाह पर भरोसा करने का हुक्म दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद ये सबसे बड़ी नेकी है और इस तौहीद के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आज समाज के अंदर कौन सा काम नहीं हो रहा है? अल्लाह पर यकीन और भरोसा नहीं है। शादी कर लिया, अरे मौलाना अभी हम बच्चे नहीं लेंगे, क्यों? कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? 2-3 साल तक बच्चे दानी से या ये कह लीजिए दवा के जरिए से बच्चे को गिरा दिया जाता है, या ये कह लीजिए कि
सुई और इंजेक्शन के जरिए से जमीन में दुनिया में बच्चा आने नहीं देता है। और बास तो इतना बहक चुके हैं और ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि हम दो और हमारे दो के नारे पर ये भी फिदा हैं और अपने 2 बच्चे होने के बाद बच्चेदानी को खत्म करवा देता है और उन बच्चों को दुनिया में आने नहीं देता। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आपका अकीदा कितना कमजोर है। अल्लाह जब आपकी परवरिश कर सकता तो आपके बच्चों की परवरिश क्यों नहीं कर सकता? वो अल्लाह इस बात के ऊपर कादिर है, करेगा। लेकिन शादी होने के बाद अकीदा बिगड़ गया, ईमान कमजोर और दुनिया में बच्चे को आने नहीं दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ा घिनौना पाप है और बहुत ही बड़ा गुनाह है। इसी वजह से कुरान ने कहीं फरमाया व इज़ल मौऊदतु सुइलत, उन बच्चों से पूछा जाएगा कि तुम्हें किस गुनाह की वजह तुम्हें कत्ल कर दिया, मार दिया, अपने गुनाह को बताओ। अब तसव्वुर कीजिए, आज समाज के अंदर मेरे भाइयों नेकी नहीं है, बुराइयां ही बुराइयां हैं, तौहीद नहीं है। अगर तौहीद मजबूत हो तो हमारे यहाँ मस्जिदों के अंदर नमाजियों की कमी नहीं। जिनकी तौहीद जितनी मजबूत उसकी नमाज उतनी मजबूत, जिसकी तौहीद जितनी कमजोर उसकी नमाज उतनी कमजोर। आज हमारे यहाँ को एक चांद देख करके मस्जिदों को आबाद किया जाता है तो दूसरा चांद देख करके मस्जिदों को वीरान कर दिया जाता है। जुमे जुमे की नमाज पढ़ने वालों, ये कौन सा अकीदा तुम्हारा है? यहाँ ना के अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया मेरे बंदो हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी पूजा अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। जब अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है तो मेरे भाइयों हम दुनिया में खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आजान सुनने के बाद नमाज पढ़ने तक नहीं भी जाते हैं। अब बताओ हम कितने बड़े गुनहगार हैं और हम जहन्नम से बचने की कौन सी तैयारी कर रहे हैं? जहन्नम से बचना है तो मेरे भाइयों तौहीद मजबूत करना होगा और उससे बचने की तैयारी करनी होगी। कैसे? जैसे दुनिया में मुसीबतों से बचने की तैयारियां होती हैं, गौर करो कैसे बचे उससे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जहन्नम से बचना हो तो शिर्क मत करना, शिर्क किसी भी हाल में मत करना। आई कब्र पूजो, कब्र में चादर और दीगर चीजें चढ़ाने वालों, कब्रों से मांगने वालों और कब्रों से बेटा बेटी मांगने वालों, चूमने और चाटने वालों, सुन लो सुन लो। आई अहले हदीस का चोला पहनने वालों, बहुत से मुसलमान अहले हदीस हैं लेकिन वो भी कब्रों से ताल्लुक रखते हैं, वो भी मज़ारों के पास जा करके। आजकल का तो नौजवान अगर नहीं मिला, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं किसी लड़की पर फिदा। अब फिदा हुआ तो किसी ने बताया फलां के पास चले जाओ, वो लड़की तुम्हारे अंडर में आ जाएगी। एक लड़की के चक्कर में शिर्क कर लेता है। अब तसव्वुर कर सकते हैं मेरे भाइयों हालात कितने बुरे हो चुके हैं। एक लड़की के लिए अल्लाह के साथ खिलवाड़ और अल्लाह के साथ शरीक किसी को कर रहा है और किसी से मांगा भी जा रहा है। अब गौर कीजिए कितना बड़ा घिनौना पाप है और कितना खतरनाक गुनाह है और कितना डेंजर गुनाह है। अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्यु ज़म्बि अअज़मु इंदल्लाह, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आपने जवाब दिया था अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो जबकि तुमको अल्लाह ने पैदा किया है और इसके बावजूद भी तुम अल्लाह का किसी को पार्टनर और किसी को शरीक बना लो। इससे बढ़कर के घिनौना जुर्म और इससे बढ़कर के बड़ा पाप कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये समाज के अंदर आम होता चला जा रहा है। जहन्नम से बचना है तो तौहीद के अंदर जर्रा बराबर आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ शिर्क नहीं पाया जाना चाहिए।
अगर जहन्नम से बचना है तो तौहीद अपने यहाँ जिंदा करो, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो कि नबी अकरम एक छोटे से बच्चे को 9-10 साल के बच्चे को अपने बगल में बैठाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास साहब के साथ जा रहे हैं और अल्लाह के नबी एक छोटे से बच्चे को दीन सिखा रहे हैं, तौहीद सिखा रहे हैं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, इज़ा सअल्त फसअलिल्लाह, जब भी तुम मांगना तो सिर्फ अल्लाह ही से मांगना। व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब भी तुम मदद तलब करना तो अल्लाह से मदद तलब करना। यानी अगर जन्नत में जाना हो तो पहला हथियार, पहला काम आपको ये करना है कि तौहीद के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ये तौहीद है तो याद रखो मनशाही और कटिहार के रहने